हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है वो है आपका रीड को लेकर के। जैसा कि आप सभी को पता है कि रीड की जो वैकेंसीज हैं वो आने वाली हैं और रीड का जो संभावित एग्ज़ाम है वो जनवरी 2025 बता रहे हैं। बट उससे पहले आपको रीड के सिलेबस के बारे में जान लेना चाहिए। जो संभावित सिलेबस है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यही सिलेबस रहता है और इस सिलेबस में जो मेन पार्ट जो मैं लेकर के आई हूँ आज आपके लिए वो है इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि रीड लेवल 1 और रीड लेवल 2 की इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। दोनों ही लेवल में दोनों ही लैंग्वेजेस होती हैं, यानी कि इंग्लिश में भी लैंग्वेज 1 होती है, लैंग्वेज 2 होती है और सेकेंड लेवल में भी जो इंग्लिश है उसमें लैंग्वेज 1 भी होती है और लैंग्वेज 2 भी होती है। बट दोनों में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, तो वही डिफरेंसेस जो है वो आज हम क्लियर करेंगे, क्योंकि ये डिफरेंसेस जो है वो बच्चों को कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं लैंग्वेज को चूज करने में। क्योंकि कुछ बच्चों को लगता है कि लैंग्वेज 1 ईजी होती है, कुछ बच्चों को लगता है कि लैंग्वेज 2 ईजी होती है, बट एक्चुअल में अगर देखा जाए ना तो लैंग्वेज 1 जो है ना वो ज़्यादा ईजी होती है। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज 1 का जो ये पार्ट है जनरली स्टूडेंट जो है वो अपना अकेडमिक में स्टडी कर चुका होता है, ठीक है, तो इसलिए ये लैंग्वेज ज़्यादा इजी पड़ती है। अगर किसी बच्चे का बेसिक अच्छा नहीं है तो उसके लिए लैंग्वेज सेकंड जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। क्यों? क्योंकि इसमें ग्रामर का पोर्शन कम आता है, वोकैब कम आता है, इसलिए। ठीक है, तो डिस्कस जो करते हैं वो यही करेंगे अभी फिलहाल हम कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, ठीक है, उन दोनों का जो सिलेबस है उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बाकी मैं ये भी बताऊंगी कि कौन सा जो लैंग्वेज का लेवल है वो ज़्यादा टफ होता है, कौन सा इजी होता है और कौन सा जो लैंग्वेज है, यानी कि कौन सी जो लैंग्वेज है लेवल 1 में या लेवल 2 में कि लैंग्वेज 1 इजी होती है, लैंग्वेज 2 इजी होती है, या फिर दोनों में सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल कौन सी होती है जो आपके और भी एग्जाम्स में काम आ सके। ठीक है, तो देखिएगा, तो यहाँ पर है रीड लेवल 1 एंड रीड लेवल 2 इंग्लिश लैंग्वेज। अब इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो रीड लेवल 1 में भी लैंग्वेज 1 होती है और लैंग्वेज 2 भी होती है, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर अगर लैंग्वेज 1 की बात करें तो यहाँ पर आपके लिए उस एग्जाम में अनसीन प्रोज मैसेज होता है, एक छोटा सा पैराग्राफ गिवन होगा, उस पैराग्राफ में क्या होता है कि आपके लिए छोटे छोटे से कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर वोकैबुलरी दे रखी होती है, वोकैबुलरी में आपसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग्स, वर्ड फॉर्मेशन एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। ये वन वर्ड के रिगार्डिंग क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। इसके बाद है ग्रामर। ग्रामर वाले पोर्शन में कुछ बच्चे मात खा जाते हैं, क्यों? क्योंकि जिनका बेसिक क्लियर नहीं होता अकेडमिक्स में, उनकी थोड़ी प्रॉब्लम आती है उन बच्चों को। जैसे कि फैमिली क्वेश्चंस हैं, अब फैमिली क्वेश्चंस में आपके WH वर्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं। इसके बाद आपके वॉइसेस हैं, यानी कि जो एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, वो आता है। नरेशन है जिसको हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी कहते हैं या रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। फोनेटिक्स है, फोनेटिक्स में साउंड से रिलेटेड वर्ड्स आते हैं कि आपको कोई वर्ड दे रखा होगा, उसको आपको फोनेटिक सिंबल आपको आइडेंटिफाई करना है या फिर आपको फोनेटिक सिंबल बनाना है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन दे रखे होते हैं। इसके बाद यहाँ पर आता है पेडागोजी। पेडागोजी जो है ना ये इसमें भी होता है और आपका लैंग्वेज 2 में भी होता है। पेडागोजी में आपके प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग्स आते हैं, मेथड्स आते हैं, डेवलपमेंट आता है बच्चे का एंड लैंग्वेजेस आती हैं और टेक्स्ट बुक यानी कि जो बुक्स होती हैं उनकी कुछ जो क्वालिटीज हैं, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आती हैं, ठीक है। इसके बाद लैंग्वेज 1 में आता है CC पैटर्न एंड इवैल्यूएशन के बारे में भी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपके लैंग्वेज 1 के पार्ट हैं जो आपके लेवल 1 एंड लेवल 2 दोनों में आती है, यानी कि लेवल 1 में जो लैंग्वेज 1 है उसमें और लेवल 2 में जो लैंग्वेज 1 है उसका ही पार्ट आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज सेकंड की। लैंग्वेज सेकंड में क्या होता है, इसमें भी आपका अनसीन पैसेज आता है, लेकिन इसमें अनसीन जो है ना जो पोइट्री होती है आपकी, ठीक है, जो एक्सट्रैक्ट जिसको हम कहते हैं वो आता है जनरली इसमें अगर देखा जाए तो, जो थोड़ी सी टफ बढ़ जाती है कभी कभी। इसके बाद वोकैबुलरी वाला पार्ट आता है, बट इसके कंपैरिजन में इसमें कम होता है वोकैब जो होता है। इसके बाद इसमें ग्रामर है। ग्रामर जो है लेवल लैंग्वेज 1 जो है उसमें ज़्यादा आती है और लैंग्वेज 2 में ग्रामर कम आती है। फोनेटिक्स भी जो है वो इसमें 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली। पेडागोजी भी इसमें होती है। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है लिटरेचर। जिन बच्चों की इंग्लिश ग्रामर बेसिक अच्छा नहीं है उनके लिए लैंग्वेज सेकंड जो इजी पड़ती है। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको पढ़ना है, लर्न करना है, नहीं तो बच्चे कुछ क्या करते हैं, कुछ रट ही लेते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बेसिक की जरूरत नहीं पड़ती है, ये नॉर्मली आपको पढ़ना होता है, बट ग्रामर में बेसिक होना बहुत जरूरी है, वही बच्चा ग्रामर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, ठीक है।
लेकिन अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भाई ये जो मैंने वीडियो बनाया है इसके पीछे कोई ना कोई पर्पस होगा। अब पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि जो लैंग्वेज 1 है ना, ये लैंग्वेज 1 ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि मोस्टली जो बच्चे होते हैं उन्होंने एकेडमिक में पढ़ी होती है। भाई आप 12th क्लास तक आपने स्टडी किया होता है जनरली, इवन 12th तो बहुत दूर बाद 10th तक ये सारे पार्ट्स हम स्टडी कर चुके होते हैं, ठीक है। तो जनरली कोई बच्चा जो होता है ना, इसको अगर चूज करता है तो 30 में से 20 से 25 मार्क्स तो इजीली गेन कर सकता है बिना ज़्यादा पढ़े हुए, अगर उस बच्चे का ठीक ठाक है बेसिक तो, ठीक है। सेकेंड थिंग कि ये जो आपकी लैंग्वेज है 1, ये आपके सेकेंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी बहुत हेल्पफुल है। इसमें इसका काफ़ी बड़ा पार्ट आता है इस वाले पोर्शन का सेकंड ग्रेड के अंदर। तो वहाँ आपके लिए, क्योंकि जो बच्चा रीड की प्रिपरेशन कर रहा है वो सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहा होगा, डेफिनेटली फर्स्ट ग्रेड की भी कर रहा होगा, ठीक है। तो ये जो है सेकंड ग्रेड में भी यूज़फुल है। इसके अलावा ये फर्स्ट ग्रेड में भी यूज़फुल है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर भी हमारे 120 क्वेश्चंस जो होते हैं इंग्लिश के, उसमें से लगभग 60-70 क्वेश्चंस, इससे भी ज़्यादा इवन क्वेश्चन जो हैं वो इस पोर्शन से आते हैं। काफ़ी पोर्शन जो है वो इस पोर्शन का आता है। तो ये पोर्शन जो है वह, अगर हम और एग्जाम्स को भी देखें तो कहीं ना कहीं ये पोर्शन जो है वो बहुत ही यूज़फुल होता है अगर कोई एस्पिरेंट है तो, ठीक है। इसके बाद अगर कोई बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है या बैंक की तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो उन बच्चों के लिए भी ये जो पोर्शन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इसलिए इस पोर्शन को लेने में ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होता है, क्योंकि ये रीड में तो काम आता ही है, बाकी जो आपके अदर एग्जाम्स हैं उनमें भी आपके लिए बेनिफिशियल होता है। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट सेंड कर सकते हैं, देन आई विल रिप्लाई डेफिनेटली, ओके। और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।